नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के ऊपर। फाइनेंशियल सेक्टर का सोता हुआ शेयर जियोजीत फाइनेंशियल जाग गया है। 107 रुपये का हाई लगाया इस स्टॉक ने, अब 87.60 रुपीज़ पर यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स जैसे IIFL सिक्योरिटीज़ हुआ, जो कि 40 रुपीज़ से 30 रुपीज़ से यहाँ पर 102 103 के लेवल्स जो है उसमें आ गए। आपने देखा होगा AB कैपिटल को, माफ़ कीजिएगा AB मनी को, आदित्य बिरला मनी को आपने देखा हो 40 रुपये से यहाँ पर लमसम 110 120 रुपये 110 रुपये के आसपास यहाँ पर पहुँच गया ये स्टॉक। लगातार इन स्टॉक्स में गिरावट है। जियोजीत फाइनेंशियल का काम अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। प्लस इसके साथ साथ ये उभरती हुई कंपनी है, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसके काम क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। साथ ही इसके साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है जियोजीत फाइनेंशियल के साथ, BNP परिवास। यहाँ पर जो कंपनी है, कैपिटल मार्केट की कंपनी है, फाइनेंशियल मार्केट की कंपनी है, दुनिया की टॉप लीडिंग कंपनियों में से एक है BNP परिवास। वो इनके साथ पार्टनरशिप है, इनकी जॉइंट वेंचर है इनका, और ये काम करते हैं। साथ ही जियोजीत फाइनेंशियल जो है वो अलग, सिर्फ इंडिया में नहीं, अलग अलग देशों में भी काम करता है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ किधर वर्क करता है, किन कंट्रीज़ में, और इनका काम क्या है। प्लस इसके साथ साथ इसके जो फाइनेंशियल है उसको देखेंगे, और साथ ही राकेश झुनझुनवाला की यहाँ पर बहुत बड़ी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज 87.60 रुपीज़ पर वॉल्यूम बहुत धमाकेदार है इस स्टॉक के अंदर। 14,53,173 करोड़ के माफ़ कीजिएगा लाख के वॉल्यूम से यहाँ पर, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ठीक है। थोड़ी सी एक माइनर सी डिप है मार्केट के साथ साथ, तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की क्यों ज़रूरत नहीं है, काम मैं आगे बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो है पहले फंडामेंटल देखें, क्योंकि इसे देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंस की दुनिया का है, यहाँ पर लिख के भी आ रहा है जियोजीत BNP परिवास, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया BNP परिवास यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि दुनिया की टॉप लीडिंग कंपनीज में से एक है। असेट मैनेजमेंट कंपनी में म्यूचुअल फंड्स, ये सब इनका काम है। तो यहाँ पर जो मार्केट कैप है इस कंपनी का 2218 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। EPS देखिए 5.17 है, P रेशियो 18.01 है, इंडस्ट्री P 24.31 है, और बुक वैल्यू पर शेयर 24 रुपये 83 पैसे है। यहाँ पर 85 मान लेते हैं NSE के हिसाब से। ये सब है इसका। यहाँ पर जो है इस स्टॉक का यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है। स्प्लिट होने के बाद इस शेयर के यहाँ पर जो है 23,84,00,000 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझ में आती है। मार्केट कैप को हटा दीजिए, मार्केट कैप इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर P रेशियो जो है इंडस्ट्री P से कम है, तो मार्केट कैप इसका होना ही इतना चाहिए। EPS, सबसे पहली बात, EPS बहुत अच्छा है, 5.17 है, पर शेयर 5 रुपये 17 पैसे आपको कमा के दे रही है ये कंपनी। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। P रेशियो 18.01 है, इंडस्ट्री P 24.31 है, तो यहाँ पर 6 पॉइंट के आसपास है। 5.69 पॉइंट के आसपास यहाँ पर जो है 5.69 पॉइंट के आसपास यहाँ पर जो है यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आता है इंडस्ट्री P से। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ यहाँ पर साबित कर देती है कि ये स्टॉक जो है वो सस्ता है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है 24.83 है, और 3.75 टाइम्स जो है वो ऊपर काम कर रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पर जो है 2 चीज़ें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर जो आपका P रेशियो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, P और EPS जो है वो आपके साथ है। तो दोनों चीज़ें आपके साथ हैं। हालांकि इस वक्त जो है हम जानते हैं कि अब जो है इंडियन मार्केट ये चीज़ें समझ रहा है कि यहाँ पर कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए। तो इस वजह से जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से फंडामेंटल जो है वो थोड़े से भी कमज़ोर भी हो, लेकिन स्टॉक उनसे भी ज़्यादा तेज़ भागता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका फंडामेंटल कमज़ोर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, अगर ये अपने आप में डेवलप होती जाएगी ये कंपनी, इसके फाइनेंशियल और अच्छे होते जाएंगे। लेकिन ये स्टॉक जो है वो सस्ते कैटेगरी में ही आता है। BNP परिवास का अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि BNP परिवास जैसी कंपनी का शेयर जो आपके पास हो, तो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज आपके लिए है। यहाँ पर BNP परिवास कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मैं आपको फिर से भी बता दूँ।
तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब आप रिजल्ट देखिए, क्या धमाकेदार जो है रिजल्ट यहाँ पर रहे हैं। 2021 मार्च की रिपोर्ट के हिसाब से नेट सेल 425 करोड़ रुपीस की नेट सेल रही है, जो कि 2020 मार्च में 305.35 करोड़ की नेट सेल थी। 124 करोड़ का यहाँ पर सीधे यहाँ पर जंप, जी हाँ 120 करोड़ के आसपास का यहाँ पर सीधा यहाँ पर जंप हमको देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर नेट सेल में। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो भी ठीक ठाक है, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। अगर हम देखें PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो अब तक के सालों में सबसे बेहतरीन जो प्रॉफिट हुआ है वो इस साल हुआ है। 123.16 करोड़ रुपए का यहाँ पर मुनाफा हुआ है। और अर्निंग पर शेयर अब तक सबसे हाईएस्ट इसका 5 सालों में, यानी 2017 से 2021 तक के ईयर्स में यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 3.08 का रहा है सबसे हाईएस्ट। अब बढ़कर 5.17 हो गया है। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं, जो कि हर साल जो है नेट सेल आप देख ही रहे हो कि हर साल जो है वो ग्रो ही हो रही है। सिर्फ 2019-2020 की एक सिमिलर रही है, लेकिन 2021 में जंप देखने को मिला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट में ये जंप और देखने को मिलेगा। लगता है ऐसा कि फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो कूद कर आ रहे हैं। 4 करोड़ डीमेट अकाउंट हो चुके हैं इंडिया के अंदर, जो कि कभी 2 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। सिर्फ 1 साल के अंदर 4 करोड़, 2 करोड़ का एक्स्ट्रा। तो उम्मीद है यहाँ पर जो है और लोग जो हैं इंडिया के अंदर यहाँ पर फाइनेंशियल की तरफ रुख अपना मजबूत करेंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग की जो पुरानी जो टेक्निक थी, मैं आपको बता दूं, पुराने लोग या पुराना इंडिया का है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ मानते थे कि गोल्ड रख लीजिए या ज़मीन खरीद कर रख लीजिए। अब उससे नया इंडिया जो है बाहर आ रहा है और अपना पैसा जो है वो रियल एस्टेट की जगह यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में रख रहा है। यानी अपने जो है मार्केट है फाइनेंशियल, यानी जिस स्टॉक मार्केट में यहाँ पर लगा रहे हैं पैसा, SIP में लगा रहे हैं पैसा, म्यूचुअल फंड में ले रहे हैं। ये सब यहाँ पर अब यहाँ पर ये दौर आ चुका है। तो उम्मीद है यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर 2021 जून का नया पैटर्न आ चुका है। 62.19% इस कंपनी में होल्ड करते हैं प्रमोटर। FIIs 1.43 हैं, जो कि कभी 2021 मार्च में 157% होल्ड करते थे। तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उनकी 0.01% हिस्सेदारी घटी है। और FIIs ने भी यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर 0.14% की यहाँ पर जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर कम कर दी है FIIs ने। यहाँ पर कुछ भी प्लेज नहीं रखा है। रिटेल इन्वेस्टर 36.38 पहुँच चुके हैं। 36.23% मार्च में होल्ड करते थे। तो यहाँ पर पैटर्न अच्छा है। अब जरा देखते हैं कि इनके शेयर होल्डर्स कौन कौन है। तो केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो यहाँ पर 8.39% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें BNP परिवार 0.79% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, लेकिन पार्टनर है, इसे हटाइएगा नहीं। अगर यहाँ पर देखें BNP परिवार, देखिए 32.17% BNP परिवार की इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी को जो है वो आगे के लिए सोच कर लीजिएगा। राकेश झुनझुनवाला की यहाँ पर 7.57% इस कंपनी में हिस्सेदारी है। और ये पुन्नू जॉर्ज जो है यहाँ पर जो है 4.19% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, लेकिन पता नहीं कौन है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो दिख रही है वो BNP परिवार की हिस्सेदारी है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डालती है इस कंपनी के अंदर। म्यूचुअल फंड में देखिए, इस कंपनी के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। ITI होल्डिंग यानी द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म है उसका शॉर्ट फॉर्म ये है ITI ग्रुप। उनका म्यूचुअल फंड चलता है, तो उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा था। और इस कंपनी ने उस म्यूचुअल फंड को जो रिटर्न दिए वो 188.90% के रिटर्न यहाँ पर मिले हैं ITI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को।
तो यहाँ पर जो है दिग्गज कंपनी है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ पर जो ITI जिसकी हम बात करें 107 रुपये के आसपास का स्टॉक है उसका, वो भी एक मजबूत कंपनी है, लेकिन थोड़े आंकड़े जो हैं वो बाद में देखने पड़ेंगे, रिव्यू करने पड़ेंगे लगातार। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इनका काम बता देता हूँ। इनकी सबसे ज़्यादा इंडिया के बाद जो है कहाँ पर है, अरब कंट्रीज़ में है, कुवैत। यहाँ पर कुवैत जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पैसा यहाँ पर रहता है। कतर, आपके कतर में इनका ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है। तो जगह जगह जो है बाहर ऑफिसेस हैं और वहाँ पर जो है स्टॉक ब्रोकिंग का वर्क है, म्यूचुअल फंड का वर्क है। और लगता है कि यहाँ वहाँ से जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है कुवैत और कतर से एक बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर इंडिया के अंदर जियोजीत फाइनेंशियल को मैनेज करने के लिए मिलता है। इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर कतर जो है वो वहाँ पर बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं और वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है ज़्यादा रुख करते हैं। इस वजह से जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है इनको वहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और अरब कंट्रीज़ जो है इनको पैसा जो है अच्छी तरीके से दे रहे हैं। और BNP पारिवास तो आप जानते ही हैं, उनके थ्रू जो है पैसा मिल रहा है। तो दोनों कंपनी का जॉइंट वेंचर है, इन सबको पैसा मिल रहा है मैनेज करने के लिए। और लगता है कि आगे ये बिजनेस जो है वो लगातार ग्रो करने वाला है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, हर चीज़ आपके सामने क्लियर है। यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा बिग बोनस पॉइंट आपके लिए यही है कि यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी होना ही चाहिए, अच्छी बात है। फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर जो कहें अगर फाइनेंशियल लगातार जो है स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो अब इस कंपनी पर नज़र रखिएगा, अगर कोई डिप आती है तो इस कंपनी की ओर आप रुख करिएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको इनको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जो है फाइनेंशियल में अगर इनके पास देखें तो असेट्स इनके पास 902 करोड़ रुपए के असेट्स हैं। तो 902 करोड़ की कंपनी है और यहाँ पर जो है इस कंपनी का अगर देखें तो यहाँ पर असेट्स ठीक ठाक हैं। लगता है कि यहाँ पर जो है इस कंपनी का AMC जो है आने का विचार है, क्योंकि लगता है इसमें इनकी जब मैं वेबसाइट पर गया तो AMC का जो वर्क है वो ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर जो है लगता है कि यहाँ पर जो AMC का वर्क है इसके अंदर, मैं आपको बता दूँ AMC का वर्क है इसके अंदर, लेकिन वो जो वर्क है वो इंडिया के अंदर बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि लेकिन जो बाहर से लगता है ज़्यादा बिजनेस इनका स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज़ मैंने आपको बिजनेस के बारे में बता दिया। इनका जो बिजनेस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कमोडिटी मार्केट, स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, AMC, ये सभी इनके अंदर आते हैं और BNP पारिवास का साथ है यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इनका बिजनेस, इनका फंडामेंटल, इनके फाइनेंशियल, सारी चीज़ें आपके फेवर में। अगर यहाँ से और डिप मिलती है तो आप यहाँ से इसके स्टॉक्स जो हैं, जो शेयर्स हैं, वो आप खरीद सकते हैं। नो डरने की बात है। यहाँ पर जो डिप मिल रही है वो शायद एक अपॉर्चुनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटी जो है उसकी तरह जो है वो सोचना चाहिए। तो Q1 के रिज़ल्ट आने वाले हैं आपके सामने, और Q1 के रिज़ल्ट आएंगे तो बेहतर ही आएंगे। और अगर Q1 के रिज़ल्ट बेहतर आ गए तो फिर इस कंपनी को जो है ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस बात में कुछ गलत लगता है जो भी जियोजीत फाइनेंशियल के ऊपर की गई है, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ बताना है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और एक्स्ट्रा में तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ढूंढ कर बता दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।